आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर इन पैरेलल यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जब रजिस्टर्स को आपस में पैरेलल में जोड़ा जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स को पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जाता है। जब रजिस्टर्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उनके दोनों एंड आपस में जुड़े होने चाहिए। इस कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो पैरेलल रजिस्टर्स में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R1 है इस टाइप से, एक रेजिस्टेंस है R2, एक रेजिस्टेंस है R3 इस टाइप से। तो तीनों रेजिस्टेंस के दोनों एंड आपस में जुड़े हैं, इसका एंड इसके साथ, ये वाला एंड भी इसके साथ जुड़ा है, ये दूसरा भी इसके साथ जुड़ा है, ये भी इसके साथ जुड़ा है, ये भी इसके साथ जुड़ा है। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। और इस रजिस्टर इन पैरेलल या जो भी चीज पैरेलल में कनेक्ट होती है तो वहां पर सभी में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना अप्लाई किया जाता है सभी में उतना ही इक्वल वैल्यू रहती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यहाँ पर भी मान लो इनके बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें V, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है भाई। यहाँ पर एक की इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम बाहर से अप्लाई करेंगे उतना ही इन तीनों रेजिस्टेंस में इक्वल वैल्यू रहेगी। यानी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V रहेगी, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V होगी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V होगी। लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। मान लेते हैं यहाँ से जो करंट फ्लो करता है वो फ्लो करता है I, और इस सर्किट में जाने के बाद ये करंट डिवाइड हो जाता है। जैसे भी मान लो पहला रेजिस्टेंस है, इसमें करंट चला जाता है I1, इसमें करंट चला जाता है I2, इसमें करंट जाता है I3। तो यानी जो I करंट है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3, ठीक है भी। लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी तीनों केस में। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, सेकंड में भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, और थर्ड में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, ठीक है भाई। और जितना हमने अप्लाई किया है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सभी में रहेगा, इक्वल रहेगा। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम टोटल करंट I की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इस टाइप से लिख सकते हैं भाई, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू IR। अगर हम पहले रेजिस्टेंस के लिए इस लॉ को अप्लाई करें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1। पहला करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे I1 R1, ठीक है भाई। तो यहाँ से I1 की अगर हम वैल्यू निकालें तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R1। ऐसे ही इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से I1 की अगर वैल्यू निकालें, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R1। ऐसे ही I2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, V बाय R2, क्योंकि यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। I3 की वैल्यू निकालें तो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R3। अब मान लेते हैं इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो है आपका RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं, RP। तो यहां से अगर इस V की हमें वैल्यू निकालनी हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब पूरे का पूरा जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर मान लिया हमने, RP। यानी इन सब की जगह हमने टोटल रेजिस्टेंस कितना लिख लिया, RP लिख लिया। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया था, V, पोटेंशियल डिफरेंस V, और यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी थी, I। तो अब यहां से V की अगर हम वैल्यू निकालें तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, IRP, ठीक है, V इज इक्वल टू IRP, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम V इज इक्वल टू IRP फॉर टोटल कॉम्बिनेशन, यानी सभी के पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन के लिए V इज इक्वल टू IR। तो यहां से I की अगर वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, V बाय RP। अब ये सारी की सारी वैल्यू I1, I2, I3 और I की इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I की जगह पुट करेंगे तो V बाय RP इज इक्वल टू I1 की जगह पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस
तीसरा V बाय R3। तो इधर से V कॉमन आ जाएगा, तो इधर लिखेंगे V बाय RP इज इक्वल टू, V कॉमन लिखेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इस टाइप से। तो V से V कैंसिल हो जाएगा और 1 बाय RP की वैल्यू किसके बराबर बचेगी, यहाँ पर लिख देंगे टोटल वैल्यू 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये तो आपके पास 3 रजिस्टर्स थे। अगर फोर्थ रजिस्टर होता तो फोर्थ वैल्यू ऐड हो जाती, फिफ्थ होते तो फिफ्थ, n तक होते तो n तक वैल्यू, 4n रजिस्टर। अगर n आपके पास रजिस्टर्स हैं तो उनकी वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस एंड सो ऑन 1 बाय Rn। इस टाइप से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या आता है, बट टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इक्वल होता है सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल्स, यानी सभी रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसके सभी रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उन सब के सम के बराबर आता है रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा सभी रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करके यानी उल्टा करके अगर हम ऐड कर दें तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 1 बाय RP। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, तो मान लो ये जो वैल्यू है R1 R2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखें, जैसे भी मान लो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इस टाइप से। तो यहाँ पर जब हम टोटल वैल्यू निकालेंगे यानी RP की वैल्यू निकालेंगे तो वो RP की वैल्यू क्या होगी, छोटे से छोटे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है पैरेलल कॉम्बिनेशन में उससे भी कम आएगी। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर RP की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन आएगी, लेस देन 2। तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 2 आएगी, यानी सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे भी छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है जब हम पैरेलल में रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहां पर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब जहां पर हमें रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू को डिक्रीज करना हो तो वहां पर रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।